मुंबई, एक शहर जो कभी सोता नहीं, सपनों का शहर जहां लाखों लोग अपनी आशाओं का पीछा करने आते हैं। चमकदार रोशनी, भीड़ भाड़, हवा में एक अलग ही एनर्जी थी। लाखों लोगों के बीच थी तान्या, एक जवान एम्बिशियस फोटोग्राफर। मुझे इस सिटी के वाइब्रेंट पल्स ने खींचा, इसकी हिडन स्टोरीज जो मेरे लेंस के थ्रू कैप्चर होने का इंतजार कर रही थी। तान्या मानती थी कि हर फोटोग्राफ में एक सोल होती है, एक कहानी होती है। उसका कैमरा उसकी आवाज थी, दुनिया से कनेक्ट करने का उसका टूल। शांत बीचेस से लेकर क्राउडेड स्ट्रीट्स तक उसे हर चीज में ब्यूटी नजर आती थी। ऑर्डिनरी में, एक्स्ट्रॉर्डिनरी में और बीच की हर चीज में उसका काम नोटिस होने लगा था। हर फ्रेम में उसका टैलेंट शाइन कर रहा था। एक शाम मैंने गेटवे ऑफ इंडिया जाने का डिसाइड किया, एक जगह जो मेरे दिल के बहुत करीब थी। ठंडी हवा, किनारे से टकराती वेव्स की आवाज, बच्चों की हंसी, ये मेरा सैंक्चुअरी था। जैसे ही उसने अपना ट्राइपॉड सेट किया, सिटी लाइट्स का मैजिक नाइट स्काई में कैप्चर करने के लिए उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील हुई। पीछे मुड़कर उसकी नजर एक लंबे वेल बिल्ट आदमी से पड़ी। उसके शार्प फीचर्स थे, तीखी नजर और एक क्वाइट कॉन्फिडेंस। Sorry, didn't mean to startle you. I'm Arav. तान्या एक पल के लिए हिचकिचाई। उसके सडन अपीयरेंस से थोड़ा चौंकी। तान्या। आरव में कुछ ऐसा था जो उसे इंट्रीग कर रहा था, एक फैमिलियरिटी का एहसास जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। You're a photographer. I love photography. It's amazing how you can capture a moment in time and make it last forever. उसकी बातें जेन्युइन थी, उसकी इंटरेस्ट साफ दिख रही थी। जैसे जैसे वो बातें करते गए, तान्या को आरव के साथ एक कनेक्शन फील हुआ, एक आरव जो उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। वो एक पुलिस ऑफिसर था, उसे पता चला, जो अपने प्यारे शहर की रक्षा के लिए समर्पित था। उन्होंने अपने ड्रीम्स, अपने पैशंस, अपने फियर्स के बारे में बातें की। समय यूं ही गुजरता गया जैसे वो बातों में खो गए हों। अगले कुछ दिनों में तान्या खुद को बार बार आरव के बारे में सोचते हुए पाती। उसकी काइंडनेस, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, उसका अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, वो सब कुछ था जो वो एक आदमी में चाहती थी। वो ज्यादा से ज्यादा टाइम साथ बिताने लगे, सिटी एक्सप्लोर करते, खाना शेयर करते। उनकी बातें बिना किसी रुकावट के चलती रहती। लेकिन इस नए रोमांस के बीच एक बेचैनी मेरे जीवन में रेंगने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। कोने में परछाई हिलती हुई दिखाई देती, पैरों की आहट सुनाई देती, जबकि मुझे यकीन था कि मैं अकेली हूँ। पहले तो उसने इसे अपनी इमेजिनेशन समझकर इग्नोर कर दिया, काम का स्ट्रेस समझकर टाल दिया। लेकिन ये इंसिडेंट्स ज्यादा फ्रीक्वेंट होने लगे, ज्यादा अनसेटलिंग। एक शाम जब वो लेट नाइट शूट से घर लौट रही थी, उसे लगा जैसे उसने एक आदमी को सड़क के उस पार शैडोज में छिपा देखा। उसकी नजरें हर पल उस पर टिकी हुई। डर उसके पेट में एक सांप की तरह लिपट गया। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी पेस तेज कर दी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग पहुंचकर वो जल्दी जल्दी अपनी कीज ढूंढने लगी, अंदर जाने के लिए बेताब, सेफ रहने के लिए। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसे ये एहसास नहीं छोड़ रहा था कि कोई बाहर है, उसे देख रहा है, इंतजार कर रहा है। आरव, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं और मैं समझ नहीं पा रही कि ये सब क्यों हो रहा है। तान्या ने अपने डर को आरव के सामने रखा। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने उन अजीब घटनाओं का जिक्र किया। तान्या, चिंता मत करो, मैं इस बात की तह तक जाऊंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आरव ने अपने वादे को निभाते हुए जांच शुरू की। उसने तान्या से संभावित पीछा करने वालों या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पूछा जो उससे बदला लेना चाहता हो। मुझे एक नाम याद आ रहा है जिसे मैंने बहुत मुश्किल से भुलाया था, कबीर। कबीर तान्या का पूर्व प्रेमी था, एक ऐसा व्यक्ति जिसे उसने कभी बेहद प्यार किया था और बाद में उससे डरने लगी थी। वह अत्यधिक अधिकार जताने वाला, नियंत्रित करने वाला, और जब तान्या ने उससे दूर जाने की कोशिश की तो वह हिंसक हो गया। तान्या किसी तरह उसकी पकड़ से बाहर निकल गई, लेकिन उसके अत्याचार के निशान गहरे थे। आरव की जांच में पता चला कि कबीर एक कुख्यात गैंगस्टर था जो शहर भर में विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। उसके पास हिंसा, धमकी और निर्दयता का इतिहास था, जो उसके रास्ते में आने वालों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देता था। यह भयानक रूप से स्पष्ट हो गया कि तान्या के खिलाफ धमकियों के पीछे कबीर ही था। उसकी तान्या के प्रति जुनून ने फिर से जोर पकड़ लिया था। जैसे जैसे आरव की जांच आगे बढ़ी,
कबीर का गुस्सा और भी भड़कता गया। वो तान्या को फिर से अपने कब्जे में लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तान्या, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हें वापस ले आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कबीर की धमकियों ने तान्या को और भी डरा दिया। वो जानती थी कि कबीर किसी भी हद तक जा सकता है। आरव, मुझे अब और भी ज्यादा डर लग रहा है। कबीर अपने इरादों में बहुत गंभीर है। तान्या, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर इसका सामना करेंगे। आरव और तान्या ने मिलकर कबीर का सामना करने का फैसला किया। आरव के पार्टनर ने भी इस लड़ाई में उनका साथ दिया। आरव, हमें केयरफुली आगे बढ़ना होगा। कबीर बहुत खतरनाक है, मुझे पता है, लेकिन हमें तान्या को सेफ रखना है। इसी बीच कबीर ने तान्या को पकड़ने के लिए एक और चाल चली। तान्या, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। मेरे पास वापस आओ, वरना अंजाम बुरा होगा। नहीं कबीर, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। मैं अब फ्री हूँ। आरव और उसके पार्टनर ने कबीर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। ये एक मुश्किल और खतरनाक फाइट थी, लेकिन वो हार मानने वाले नहीं थे। आखिरकार आरव और उसके पार्टनर ने कबीर को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। तान्या, अब तुम सेफ हो। कबीर अब तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। आरव, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से ही मैं आजाद हूँ। तान्या ने राहत की सांस ली। आरव की बहादुरी और इंसाफ के लिए उसकी डेडिकेशन ने तान्या को एक नई जिंदगी दी। प्यार और इंसाफ की जीत हुई।